हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं पूरे 1000 मैथ्स के क्वेश्चंस की सेट की। ये आपका दूसरा पार्ट है। इसके पहले हमने इसके एक पार्ट अपलोड करके रखा है, तो जिन लोगों ने वो एक पार्ट नहीं देखा है वो हमारे चैनल के वीडियो लिस्ट में जाकर ज़रूर से ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस होंगे वो जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्यों ना हो, एसएससी के या फिर रेलवेज़ या फिर जो भी एग्ज़ाम में मैथ्स के क्वेश्चंस होते हैं वहाँ पे यहाँ से क्वेश्चंस ज़रूर से ज़रूर पूछे जाएंगे। यहाँ पे डेली थोड़े बेसिक थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। हर टॉपिक को यहाँ पे कवर किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, 16 के वर्गमूल तथा 4 के वर्ग का गुणनफल ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल ये तो आपका क्वेश्चन है। ये तो आप भी बिना पेन पेंसिल उठाए हुए कर सकते हैं, बट इस तरीके की क्वेश्चन सेम टू सेम क्वेश्चन आरआरबी ने अपने एग्ज़ाम में एनटीपीसी में पूछा था। इस कारण हमने यहाँ पे आपको यहाँ पे यह भी लाया, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम में सिर्फ इजी लेवल या फिर सिर्फ हार्ड लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सभी मिक्स होते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। तो ये बहुत ही ईजी लेवल का क्वेश्चन है। कह रहा है 16 के वर्गमूल और 4 के वर्ग का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो 16 का वर्गमूल आपका हो गया 4 और 4 का वर्ग हो गया कितना, 16। तो 16 मल्टीप्लाई बाई 4 आपका हो गया 64। ऑप्शन नंबर बी। इस तरीके के भी क्वेश्चंस कुछ आरआरबी पूछती है, इजी लेवल के क्वेश्चंस जो कि आप आसानी से बना सकते हैं, बट उसी में कुछ हार्ड लेवल के क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपको बनाना मुश्किल होते हैं। तो उन सभी क्वेश्चंस के एक ही दिन के ये जो सारे क्वेश्चंस हैं वो हमने लेने की कोशिश की है, ताकि आपको पता चल सके कि ईजी टू हार्ड लेवल कैसे क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा सवाल नंबर 2। कह रहा है स्क्वायर रूट ऑफ, आपसे पूछ रहा है क्या, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू आप बताइए कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो चलिए देखते हैं। बहुत ही सिंपल है। स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा एंड 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा यानी कि आपका क्या हो जाता है यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा। इतना तो आप सभी को पता होगा कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे आपको डिवाइड दिया हुआ है तो हम डिवाइड कर देंगे। अब आप इसे कह सकते हैं स्क्वायर रूट हटेगा तो कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा। कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा यानी कि आपका हो जाएगा कॉट थीटा। ऑप्शन नंबर ए। ये सभी क्वेश्चंस आपको एक ही दिन के क्वेश्चन पूछे हुए, तो आप बहुत सारे स्टूडेंट हमें कमेंट करते हैं कि ये सारे क्वेश्चन इतने ईजी लेवल के क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो मैं आपको बता दूँ ये सभी क्वेश्चन जो हैं वो आपको आरआरबी ने पूछे हैं एनटीपीसी स्टेज 1 के एग्ज़ाम में, और ये जो आपका है वो आपको 28 मार्च 2016 को पूछा हुआ है। उसके बाद आपका ये आरआरबी का एग्ज़ाम जो कंडक्ट हुआ है आपके 2020 में जाके हुए हैं। कोरोना के बाद फर्स्ट जो आपकी वेव आई, उसके बाद अभी तक टोटली एग्ज़ाम भी नहीं क्लियर हो पाए हैं आरआरबी की ओर से। अभी ग्रुप डी ग्रुप सी की एग्ज़ाम बाकी ही है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है सवाल नंबर 3। चक्रवृद्धि ब्याज 8% की वार्षिक दर से निवेश किए गए 37,500 1/3 वर्ष में कितने हो जाएंगे अगर ब्याज दर अर्धवार्षिक हो। आपको ध्यान में रखना है ये 1/3 है, 11/3 नहीं है। यहाँ पे आपको बोल रखा है क्या कि 37,500 रुपये है, और ये कितने वर्ष में आपसे बोल रखा था, तो 1.1/2 यानी 3/2 यानी 1.5 वर्ष में कितने हो जाएंगे जबकि ब्याज दर अर्धवार्षिक संयोजित हो। तो आप सभी को पता है जैसे ही ब्याज दर आपसे बोल रखे है कि अर्धवार्षिक है, तो हम क्या करते हैं कि हम दर को आधा कर लेते हैं। तो रेट 8% है, तो अर्धवार्षिक में रेट को अगर आधा करेंगे तो 4%, जबकि टाइम अर्धवार्षिक में हमारा डबल हो जाता है। तो 3/2 ईयर्स को अगर हम डबल करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3 ईयर्स। अब आप इसे आसानी से निकाल सकते हो, और आप सभी को पता होगा इसके लिए हम रेशियो मेथड का यूज़ करते हैं, जो कि आपका 3 ईयर्स के लिए 3/3 होता है। ये किस तरीके से आता है इसके लिए हमने आपको अलग से वीडियो बना के रखी है। तो जिन लोगों ने वो मेरी वीडियो नहीं देखी है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उसे एक बार देख लोगे कि तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का लगभग सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे, वो भी बिल्कुल इसी मेथड में बिना फॉर्मूले यूज किए हुए। तो चलिए देखते हैं। कह रहा है 37,500 की राशि है, वहाँ पे बिल्कुल आपके डिस्क्रिप्टिव उस वीडियो में बताई गई है। 37,500 की राशि इसे 4% की दर से, तो 37,500 का 4% कितना होता है, 375 गुना 4 करेंगे तो 1500 होता है। फिर आपको क्या करना है, क्योंकि 3 साल का बोला है तो 3 बार 4% करेंगे, तो 1500 का 4% आपका कितना हो गया, तो 60, और 60 का 4% हमारा कितना हो जाता है,
तो 2.4। अब आपसे पूछा है क्या कि अब आप रेशियो में इसे निकालोगे 3:1 में, तो 3 मल्टीप्लाई बाई फर्स्ट ईयर का आपका इंटरेस्ट 1500, सेकेंड ईयर का आपका इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, तो 3 × 60 एंड थर्ड ईयर का 1 मल्टीप्लाई बाई 2.4। इसे बिल्कुल डिस्क्रिप्टिव में हमने आपको अलग से वीडियो बना के रखा है, आप उसे ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा, आपको ये बहुत ही ज़्यादा फायदा करने वाला है। 4500 प्लस 180 प्लस 2.4 आपका हो गया, तो टोटली हमारा आ गया 4 पॉइंट, आपका यहाँ पे हो गया 2, फिर 8, फिर 6, 4 6 8 2.4। तो ये तो आपका हो गया CI, लेकिन हमसे पूछ रहा है ये कितना हो जाएगा यानी अमाउंट। तो अमाउंट के लिए प्रिंसिपल प्लस CI करेंगे तो 37,500 में 4682.4 को ऐड कर लेंगे, तो 4 2 8 6 5 11 7 4 11 1 12 42,182.40 ऑप्शन नंबर ए। सवाल नंबर 4 कह रहा है यदि cot A की वैल्यू 12/5 है तो sin A प्लस cos A इंटू cos A की वैल्यू बताओ। आपसे दे के रखा है क्या, तो cot A की वैल्यू है 12/5। तो हमें पता है ये हमारा क्या हो जाता है, तो बेस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर। यहाँ से हाइपोटेनस निकालेंगे तो 12 और 5 जो है वो 13 के साथ ट्रिपलेट बनाता है, तो 13 हो जाएगा। अब आपसे पूछ रहा है sin A प्लस cos A इंटू cos A के, तो sin A की वैल्यू हमारी कितनी हो गई, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस यानी 5/13 एंड cos A की वैल्यू हो गई हमारी बेस बाय हाइपोटेनस यानी 12/13 मल्टीप्लाई बाय cos A के यानी हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, तो 13/5। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 12 5 17/13 मल्टीप्लाई बाय 13/5, 13 से 13 कैंसिल, तो हमारा हो गया 17/5 ऑप्शन नंबर बी। सवाल नंबर 5, एक आदमी 25% की हानि पर एक मेज को 4200 में बेचता है। अगर वो 25% का लाभ कमाना चाहे तो मेज के कितने मिलने पे बेचेगा। हमने मान लेते हैं कि उसने मेज को खरीदा 100 में, अब अगर वो उसे 25% लॉस पे, जैसा कि क्वेश्चन बोल रखा था, तो 75 में खरीदता। अगर 25% प्रॉफिट पे खरीदेगा तो 125 में। तो हम कह सकते हैं कि 75 यूनिट बराबर है कितने के, तो 4200 के। तो हम निकालना होगा 25% लाभ पे यानी 125 यूनिट के बारे में, तो 4200 मल्टीप्लाई बाई 125 डिवाइडेड बाई 75। आप आसानी से इसे कैलकुलेट कर सकते हो, 25 5 टाइम्स, ये 3 टाइम्स एंड ये 1400 टाइम्स, यानी आंसर आपका आ गया 7000 रुपये में बेचना चाहिए उसे, ऑप्शन नंबर सी। सवाल नंबर 6, दो स्थान है A और B, उनके बीच में 300 किलोमीटर की दूरी है। दो स्कूटर यात्री हैं, A और B की डिस्टेंस आपको दे के रखी है 300। दो स्कूटर यात्री है जो A और B से शुरू करते, एक A से इस ओर चला और B जो है B से इस ओर चला। अब कह रहा है 2.5 घंटे बाद इनके बीच की दूरी मात्र 25 किलोमीटर रहती है। पहले यह दूरी थी 300 किलोमीटर, लेकिन अब इन दोनों के बीच की दूरी बस 25 किलोमीटर रह गई। अब कह रहा है यदि एक स्कूटर की चाल दूसरे स्कूटर की से 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो प्रत्येक स्कूटर की चाल, अब यहाँ पे देखो A भी बढ़ा B भी बढ़ा, तो 25 किलोमीटर बस डिस्टेंस रह गया। तो आप बताओ कि दोनों स्कूटर की चाल क्या होगी। अगर एक स्कूटर की चाल दूसरे स्कूटर की चाल से 10 किलोमीटर अधिक है, हम मान लेते हैं पहले स्कूटर की स्पीड x है तो दूसरे की x + 10 हो गई। अब कह रहा है कि 2.5 घंटे बाद इनके बीच की दूरी 25 किलोमीटर रह जाती है, यानी 2.5 घंटे में उन्होंने दूरी कितनी तय की, तो 300 किलोमीटर में से 25 किलोमीटर बाकी रह गया, यानी 275 किलोमीटर दूरी उन्होंने तय कर ली। कितने में, तो 2.5 घंटे में। 2.5 घंटे में अगर उसने 275 किलोमीटर की दूरी तय कर ली तो हम कह सकते हैं, और आपको पता है कि दोनों जब एक दूसरे की तरफ से आ रहे हैं तो दोनों का स्पीड जुड़ जाएगा, तो स्पीड x + 10 हो गया टोटल स्पीड, और टोटल टाइम है 2.5 घंटे की, और 275 किलोमीटर कवर करना है। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम आपका हो गया। अब आप इसे निकालोगे तो ये आपको टोटली x की वैल्यू आ जाएगी कितनी, तो 50। 2x + 10 इंटू 2.5 करेंगे, उसके बाद हम इसे निकालेंगे तो x की वैल्यू 50, तो y की वैल्यू हो जाएगी यानी कि सेकेंड ट्रेन की स्पीड हो जाएगी x + 10 यानी कि 60। तो आंसर हो गया 50 और 60। सवाल नंबर 7, एक आदमी ने 360 रुपए में 144 संतरे खरीदे और 10% के लाभ से बेच दिए। कह रहा है प्रति दर्जन संतरे को उसने किस दर से बेचा होगा।
360 में 144 संतरा अगर खरीदा तो 1 दर्जन संतरा यानी कि 12 संतरे उसने कितने में खरीदा होगा, तो 1 दर्जन उसने खरीदा होगा 360 डिवाइडेड बाई हम कर देंगे 12 यानी 30 रुपये में। 1 दर्जन संतरे उसने 30 रुपये में खरीदे तो 12 दर्जन संतरे 360 रुपये में खरीदे। अब आपको कह रहा है कि इसे 10% लाभ पर बेचना है यानी 30 गुना 110 डिवाइडेड बाई 100 यानी कि उसे बेचना है 33 रुपये में, वह बेच देगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है सवाल नंबर 8। ए की लंबाई बी की लंबाई का 5/8 है तो बी की लंबाई से ए की लंबाई का अनुपात क्या होगा। तो बहुत ही सिंपल है, ए और बी की रेशियो की बात करते हैं तो 5:8 है, तो बी रेशियो ए आपका कितना हो जाएगा, तो 8:5, ऑप्शन नंबर डी। अब कह रहा है सवाल नंबर 9, 2 क्रमागत संख्याएं ज्ञात कीजिए जिसमें पहले अंक का 3 गुना दूसरे अंक के 2 गुने से 5 अधिक हो। तो बहुत ही सिंपल है, हम ऑप्शन चेक करेंगे, ऑप्शन नंबर ए चेक करते हैं पहले। तो 5 का 3 गुना 15, अब 6 के 2 गुने से 5 अधिक होना चाहिए यानी 6 में 12 + 5 17 होता है, तो यह तो जो बराबर नहीं हुआ। दूसरे ऑप्शन चेक किया तो 6 × 18 हो गया। अब इसे चेक करना है क्या, तो 7 × 14 = 5 19 हो जाता है, तो यह भी नहीं। तीसरा ऑप्शन चेक किया तो 7 का 3 गुना 21 और कह रहा है 8 दूना 16 5 21 होता है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी भी आप चेक करोगे तो 9 तिया है 27 और 10 दूना 20 जोड़ 5 25 हो गया, तो यह भी इक्वल नहीं हुआ। कई सारे क्वेश्चन होते हैं जिसे हम बिना एक्स माने ऑप्शन से कर सकते हैं। नेक्स्ट है सवाल नंबर 10 कह रहा है मीना ने बैंक के 2,75,000 रुपए का लोन अदा लिया जिसमें से 8% की वार्षिक दर से ब्याज का भुगतान किया और 3 वर्ष में पूरा भुगतान कर दिया। भुगतान करते समय उसने अपना पुराना स्कूटर और 3,35,000 रुपये बैंक को अदा किए। तो स्कूटर का मूल्य क्या था, कह रहे मीना ने सोचा कि एक कार लेना है हमें, तो हम 2,75,000 रुपये लोन ले लिया उसने और 8% की दर से ब्याज का भुगतान किया और 3 वर्ष में उसने भुगतान कर दिया। लेकिन भुगतान करने के लिए उसने पूरे जो है पैसे नहीं दिए, जबकि 3,35,000 रुपये बैंक को अदा किए और एक स्कूटर उसने अपना पुराना बेचा था। स्कूटर उसने कितने का बेचा होगा, तो सबसे पहले हमें यह देखना है कि उसे अदा कितने करने थे। तो 2,75,000 थे उसके पास, लिए थे उसने और 8% की दर से 3 वर्ष के लिए उसे अदा करने थे। अब आप आसानी से देख सकते हो कि उसने कितने रुपये अदा किए हैं, तो 66,000 रुपये उसने यहाँ पे इंटरेस्ट के रूप में अदा करने थे। यानी अब उसे टोटल कितने अदा करने हैं, तो 2,75,000 प्लस 66,000 उसे और अदा करने हैं, यानी उसे अदा करने हैं 3,41,000। अब उसे 3,41,000 अदा करने हैं जिसमें से उसने 3,35,000 अदा कर दिए हैं, यानी 6,000 उसे और अदा करने थे जो उसने स्कूटर के रूप में किया। तो स्कूटर का मूल्य हो गया 6,000, ऑप्शन नंबर बी। सवाल नंबर 11 करा एक टैंक 2 नल एक्स तथा वाई द्वारा क्रमशः 5 घंटे तथा x घंटे में भर सकता है, लेकिन एक अन्य नल जेड टैंक को 20 घंटे में खाली कर देता है। तीनों को खोल देंगे तो उसे कितने घंटे में भरा जा सकता है। हमसे बात कर रहे हैं 3 चीज़ों की, 3 नलों की, एक्स वाई और जेड। कहा एक्स 5 घंटे में भरता है, वाई जेड घंटे में, जबकि वाई 10 घंटे में, जबकि जेड जो है 20 घंटे में खाली कर देता है। अब आपको पता है टाइम एंड वर्क की ये क्वेश्चन या फिर पाइप एंड सिस्टम के क्वेश्चन जो होते हैं उसमें हमें एलसीएम लेने होते हैं। तो 5, 10 एंड 20 के एलसीएम हो गए 20। अब हम इसे एलिगेट करेंगे, एलिगेट में हमें डिवाइड करना है। तो 20 डिवाइडेड बाई 5 4, 20 डिवाइडेड बाई 10 2 एंड 20 डिवाइडेड बाई 20 -1। अब आप देखो, अब उसे यानी कि यह जो होता है 20, इसे हम मानते हैं टोटल वर्क उसे करने थे। 4, 2 एंड 1 को हम मानते हैं इफिशियंसी, यानी कि 1 घंटे में कौन कितना वर्क कर सकता है। तो 1 घंटे में एक्स जो है 4 यूनिट पानी भर सकता है, वाई 2 यूनिट और जेड 1 यूनिट खाली कर सकता है। यानी ओवरऑल भरने का काम कितना हो रहा है, तो 4 2 6 -1 5 यूनिट, और उसे भरने 20 यूनिट। तो कितना समय लगेगा, तो 20 डिवाइडेड बाई 5 यानी कि 4 आवर्स उसे लगेंगे, ऑप्शन नंबर बी। सवाल नंबर 12 कह रहा है अनिल ने 6 रुपये प्रति अंडे की दर से 100 अंडे खरीदे। उसने 25 अंडे को 10% लाभ पर, 25 को 25% हानि पर, 50 को 20% लाभ पर बेचा। तो अनिल को कितने % लाभ या हानि हुई, तो चलिए देखते हैं। 25 अंडे को 10% लाभ पर बेचा है, यानी कि 25 अंडे उसने खरीदा होगा। एक अंडे का मूल्य 6 रुपये, यानी 25 अंडे उसने 150 में खरीदा और उसे 10% लाभ पर बेच दिया, यानी ओवरऑल उसने इसे बेचा 165 में। और एक और 25 अंडा था, यानी 150 रुपये को वो 25% हानि पर, यानी कि 75 यूनिट में बेच दिया। तो अब उसके पास क्या हो गई,
112.5 रुपये में उसने बेच दिए, जबकि बाकी जो 50 अंडे थे जिन्हें कि 50 छक्के 300 में उसने खरीदा, उसे 20% लाभ पर बेचा, तो यानी कि उसने उसे बेचा कितने में, तो 360 में। ओवरऑल आप इसे देखो तो उसे खरीदने में कितने रुपए पड़े, तो हम जैसे ही इसे ऐड करेंगे तो उसे खरीदने में 637.5 रुपये पड़े, लेकिन उसने खरीदा कितने में था, बेचने में 637.5 लगाए और खरीदने में 100 अंडे थे, एक अंडे के 6 रुपये कीमत यानी 600 में, यानी ओवर 37.5 रुपये की प्रॉफिट हो गई। और परसेंटेज की बात करें तो 37.5 रुपये की जैसे ही प्रॉफिट होती है तो इसका मतलब होता है 6.25% की प्रॉफिट। तो आपको ध्यान में रखना है 6.25% की उसे प्रॉफिट हुई है, ऑप्शन नंबर बी। आप इसे निकाल के देख सकते थे, 37.5 डिवाइडेड बाई हम करते 600 मल्टीप्लाई बाई 100। अब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो 6.25% आ जाएगा। सवाल नंबर आपका है 13, कह रहा है एक कंपनी में 10 कर्मचारियों को प्रति कर्मचारी 36,200 रुपये और 15 कर्मचारियों को प्रति कर्मचारी 33,550 रुपये वेतन मिलता है, तो प्रत्येक कर्मचारी का औसत वेतन कितना होगा। 25 कर्मचारी का हमें निकालना है औसत वेतन, जिसमें से 10 को मिलता है 36,200 रुपये और 15 को मिलता है 33,550 रुपये। तो हम अब क्या करेंगे, इन दोनों में से किसी एक एवरेज को उठाएंगे। तो हमने उठाया 36,200, 36,200 से 33,550 कम है, कितना कम है, तो 2650 रुपये कम है। कितने के लिए, तो 15 आदमियों के लिए, और हमें निकालना है 25 आदमियों के लिए। अब हम इसे निकालेंगे तो 36,200 माइनस 1590 यानी कि 34,610 रुपये, ऑप्शन नंबर बी। सवाल नंबर 14 कह रहा है राज ने अपने 4 विषयों में 67, 69 और आपको यहाँ पे कितने कितने अंक प्राप्त किए हैं, चलिए देखते हैं। राज की बात कर रहा है, राज ने 4 विषयों की परीक्षा दी है जिसमें 67, 69, 78 और 88 अंक उसे प्राप्त हुए हैं। यहाँ पे आपका एक 78 मिसिंग है, कह रहा है उसे 4 विषयों में 67, 69, 78 और 88 अंक प्राप्त किए। 5वें विषय में कितना अंक प्राप्त करना चाहिए ताकि उसके औसत अंकों का अंक 800 हो जाए, तो चलिए देखते हैं। हमने देखा कि उसने 4 विषयों में ओवरऑल कितना अंक प्राप्त किया है, तो हम इसे ऐड करेंगे तो 302 अंक प्राप्त किया है, लेकिन उसका औसत जो होना चाहिए वो 80 होना चाहिए। तो औसत 80 उसकी कैसे होगा, यानी कि उसे उसका जो हम बोले कि 5 विषयों में उसके जो नंबर्स हैं उसका सम कितना हो जाना चाहिए, तो 80 मल्टीप्लाई बाई 5 यानी 400 होना चाहिए। तो हमें 5वें विषय का पता चल गया, 4 विषय में तो उसने 302 लाया है, यानी 5वें विषय में उसने कितना लाया होगा, तो 8 2 10 98 नंबर, ऑप्शन नंबर डी। सवाल नंबर 15, एक यात्री ने बस में यात्रा करते हुए पाया कि बस ने 35 विद्युत खंभे 1 मिनट में पार कर लिए और 2 खंभों के बीच की दूरी 50 मीटर है, तो बस की रफ्तार कितनी हुई। तो सबसे पहले हमें इसके लिए पता होना चाहिए कि बस डिस्टेंस कितना कवर किया। 35 खंभा को उसने पार किया और 2 खंभे के बीच की दूरी है 50 मीटर, यानी कि 35 विद्युत खंभा पार किया है। लेकिन एक अगर शुरुआत करते हैं तो पहले और लास्ट की शुरुआत करोगे तो आपको एक खंभा बीच में कम, अगर बीच के डिस्टेंस को जैसे ही हम मापेंगे तो वह यहाँ से शुरू करेगा, तो एक खंभा तो उसका कमेगा, तो 34 मल्टीप्लाई बाई 50 आपको करना पड़ेगा, तो 1700 मीटर हो गया। अब कह रहा है उसे वह 1 मिनट में पार करता है, यानी 60 सेकेंड में पार करता है, तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम, तो 1700 डिवाइडेड बाई 60, ये तो आपका हो गया मीटर पर सेकेंड, पर हमें निकालना है किलोमीटर पर आवर में, तो 170 डिवाइडेड बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 18/5। अब आप इसे निकालोगे तो ये 3 टाइम्स, इसी तरीके से हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो 102 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर बी। सवाल नंबर 16, अमन और अजय एक दीवार को क्रमशः 9 और 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि वो दोनों मिलकर काम ही करें तो काम कितने दिनों में पूरा होगा। अमन और अजय 2 लोग हैं हमारे पास, एक करता है 9 दिन में, एक करता है 12 दिनों में, तो दोनों का एलसीएम हम सबसे पहले निकालेंगे, तो 36, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3। अब अगर ओवरऑल बात करें तो उसे कितना टाइम लगेगा, तो 36 डिवाइडेड बाई इफिशियंसी है उसके 7 की, यानी कि वह एक दिन में 7 यूनिट काम करता है, तो 36 डिवाइडेड बाई 7 यानी 5 एंड 1/7, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है सवाल नंबर 17, 50 से 100 के मध्य कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो 50 से अगर शुरू करते हैं तो 53 आपकी अभाज्य संख्याएं हैं, 59 है, 61 है, फिर आपका 67 है, 67 है, फिर आपका कितना है, तो 71 है, फिर आपका 73 है, फिर 79, 83
89 और 97, यानी कि कुल 10 अभाज्य संख्या है, ऑप्शन नंबर बी। सवाल नंबर 18, दो संख्याओं का गुणनफल 35,828 है और HCF 26 है, तो उनका LCM क्या होगा? तो बहुत ही सिंपल है, दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो HCF मल्टीप्लाई बाई LCM होता है। तो LCM इक्वल टू 35,828 डिवाइडेड बाई HCF, तो ये आपका आ जाएगा 1378, ऑप्शन नंबर सी। सवाल नंबर 19, कह रहे अगर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई a प्लस बी की वैल्यू 25 है तो a माइनस बी की वैल्यू, तो हम जानते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? तो a प्लस बी होता है इंटू a माइनस बी होता है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी डिवाइडेड बाई a प्लस बी की वैल्यू दे के रखिए 25, a प्लस बी से a प्लस बी कैंसल, तो a माइनस बी की वैल्यू 25 आ गई, ऑप्शन नंबर सी। सवाल नंबर 20, 50 व्यक्तियों के एक कार्यालय में 18 लोग अपने दाएं हाथ से लिखते हैं, 26 लोग बाएं हाथ से लिखते हैं और 2 अपने दोनों हाथ से लिख सकते हैं, तो कितने लोग ऐसे हैं जो लिख नहीं सकते? 18 लोग जो हैं वो दाएं हाथ से लिखते हैं और 26 लोग हैं जो बाएं हाथ से लिखते हैं, तो और 2 लोग हैं जो दोनों हाथ से लिखते हैं, यानी कि अगर हम बात करें तो कितने लोग हैं जो केवल दाएं हाथ से लिखेंगे? तो 16 लोग, और कितने लोग हैं जो केवल बाएं हाथ से लिखेंगे? तो 24 लोग। अब आप देखो कितने लोग हैं जो नहीं लिख सकते। ओवरऑल हमारे पास लोग कितने हो गए? तो 16 प्लस 2 प्लस 24 यानी कि 42 लोग, और टोटल 50 लोग थे, यानी कितने लोग नहीं लिख सकते? तो 50 माइनस 42 यानी 8 लोग। नेक्स्ट है सवाल नंबर 21, 54 छात्रों की एक कक्षा में 24 छात्र दूध पीते हैं, 28 छात्र जो हैं चाय पीते हैं और 8 छात्र ऐसे हैं जो कि कुछ भी नहीं पीते हैं। 8 छात्र कुछ भी नहीं पीते हैं। अब आप देखो, कह रहे हैं कि हमारे पास 54 छात्र थे। अब आपको यहाँ पे बोल रखा है कि 54 छात्रों की कक्षा थे, इसमें से 24 छात्र दूध पीते थे, 28 छात्र इसमें से चाय पीते थे, यानी कि अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो ओवरऑल हमारे पास आ रहा है 52 छात्र। 54 छात्र की कक्षा है और 8 छात्र जो है कुछ भी नहीं पीते हैं, तो 52 प्लस 8 60 छात्र हो रहा है, लेकिन हमें चाहिए 50 छात्र, तो 60 माइनस हमें 54 छात्र चाहिए, तो कितने छात्र दूध व चाय दोनों पीते होंगे? तो 6 छात्र जो है दोनों पीते होंगे, यानी ऑप्शन नंबर बी। सवाल नंबर 22, एक साइकिल चालक 8 किलोमीटर की दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटे से तथा 4 किलोमीटर 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, तो उसकी औसत चाल क्या होगी? तो बहुत ही सिंपल है, चाल इक्वल टू स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, तो टोटल डिस्टेंस हो गई 12 और टाइम की बात करें तो 8 किलोमीटर की दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटे से, यानी 8 डिवाइडेड बाई 15 डिस्टेंस बाई स्पीड, प्लस हमारा हो गया 4 डिवाइडेड बाई 20। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 16.36, ऑप्शन नंबर बी। सवाल नंबर 23, यदि 7 पेज प्रतिदिन पढ़े जाए तो एक पुस्तक 40 दिनों में पढ़ी जा सकती है। यदि एक पुस्तक 8 दिनों में पूरी पढ़नी है तो प्रत्येक दिन कितना पेज पढ़ना होगा? बहुत ही सिंपल है, 7 पेज प्रतिदिन पढ़ते हैं तो 40 दिनों में, तो 8 दिनों में तो डिवाइड कर देंगे, ये आपका आ गया 35 डेज, ऑप्शन नंबर ए। सवाल नंबर 24, कितने समय में 8,750 रुपये का साधारण ब्याज 8% की दर से मूलधन का 6/25वां भाग होगा? तो 8750 का 6/25वां भाग अगर करते हैं तो 2100 रुपये। अब हमें ब्याज पता है, मूलधन पता है, दर पता है, तो टाइम निकाल सकते हैं। टाइम इक्वल टू ब्याज गुना 100, तो 2100 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई 8750 मल्टीप्लाई बाई हमारा हो गया रेट यानी कि 8, तो ये आपका ओवरऑल हो गया 3 ईयर्स, ऑप्शन नंबर ए। सवाल नंबर 25, करें स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 और y इक्वल टू 2x, तो x की वैल्यू निकालो। अब हम चलते हैं, इसे देखते हैं। कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 और y इक्वल टू 2x हमें दे दिया, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 625। अब आप देखो, अगर y इक्वल टू 2x दे दिया है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2x का होल स्क्वायर यानी 4x का होल स्क्वायर इक्वल टू 625, तो 5x स्क्वायर इक्वल टू 625 एंड x स्क्वायर इक्वल टू 125, तो x की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 125, ऑप्शन नंबर सी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। देन बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।